अनिल सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। दोस्तों, विषय गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं यह समझने की हमें आवश्यकता होगी कि चीजें जो घट रही हैं, जो हमारे सामने हो रही हैं और जो दिखाई जा रही हैं, वो अलग हैं। इसी पर मैं सबसे पहले आमंत्रण दूंगा प्रकाश जी आपको। प्रकाश जी, कोई भी विषय ले लीजिए, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, विदेश व्यापार हो, ऐसा लगता है कि हर जगह आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सर, आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, आप जरा शायराना तबीयत के आदमी हैं, तो एक शेर के साथ बात शुरू करता हूँ। जी, इरशाद मुद्दत साहब। के बाद पहुंचे हैं ए रह गुजर जहां, मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ए रह गुजर जहां, मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। 2014 में हम बहुत जहां खूब। से चले थे 2014 में हम जहां से चले थे, हम वहां क्या उसके भी पीछे पहुंच गए हैं। आपने बहुत सारे पहलुओं की चर्चा की, प्रोडक्शन सेक्टर की बात की, कृषि की बात की, इंफ्रा की बात की। ये सब बातें तो हमें दिखती हैं, हमें नजर आता है कि ये चीजें हो रही हैं। एक आंकड़ा और जोड़ दूं, जी, जून के एक्सपोर्ट फिगर्स $33 बिलियन पे। वी आर बैक टू द जून 2014 सर। नाउ आप सोचिए सर, जी, बस इतना और जोड़ देता हूं मैं। यहीं से चले थे हम 2014 में, तो जी घूम फिर के वहीं आ गए, उसी चौराहे पर आ गए। दरअसल हम पीछे भी गए हैं, उसकी चर्चा भी कर लेना चाहता हूं। हम पीछे गए हैं हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी विदेश नीति को जहां पहुंचना था हम नहीं पहुंचे। सार्क देशों की हमने भद पिटवा दी, या सार्क देशों के संगठन को बहुत पीछे ले गए। नैतिकता के मामले में हम पीछे चले गए, शिक्षा के मामले में हम पीछे चले गए। और शिक्षा के स्तर की बात करें तो शिक्षा के स्तर में हम कहाँ पहुंच गए। हम नारद जी हमारे आदर्श हो गए हैं, मीडिया के नाम पे हम नारद को अपना आदर्श मानते हैं, जिनके अस्तित्व के बारे में ही किसी को कोई जानकारी नहीं है। हमने कई महत्वपूर्ण चीजें इतिहास से हटा दी हैं, क्योंकि हम वो जानना नहीं चाहते। हम भारत की उस सांस्कृतिक शक्ति को नहीं पहचानना चाहते, और हमने उन लोगों को डिफेम करना शुरू कर दिया जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी, इस देश को आगे ले जाने के लिए एक दिशा निर्देश तय किए, और उन दिशा निर्देशों पर देश को आगे ले गए। अब आज हम किसी भी सेक्टर में जाएं, जहां भी जाएं, हम बेरोजगारी में चरम पर पहुंच गए, अनुत्पादकता में चरम पर पहुंच गए, महंगाई के मामले में चरम पर पहुंच गए, और जो बातें सबसे खतरनाक है, हम नफरत फैलाने के मामले में चरम पे पहुंच गए। देश के लोगों में इतनी नफरत कभी नहीं रही जब दो दो इंजन, तीन तीन इंजनों की सरकार पूरे देश को विपरीत दिशा में ले जा रही है। तब हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये सब बातें बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है। जो बात सबसे ज्यादा कही जा रही कि अभी भारत जो है, विश्व गुरु स्टेशन के आउटर पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, और आउटर से हम कब आगे बढ़ते हैं, कब विश्व गुरु नाम के स्टेशन पे पहुंचेंगे, ये तो किसी को पता नहीं है। अब विश्व गुरु नाम का कोई स्टेशन है भी, ये हमें नहीं पता। बुलेट ट्रेन में चलिए, हमारी बुलेट ट्रेन विश्व गुरु नाम के स्टेशन पे पहुंचेगी तब पता चलेगा, और बुलेट ट्रेन कहाँ पहुंची है हमें पता नहीं अभी। बुलेट ट्रेन पहुंचेगी भी या नहीं, आएगी भी नहीं या नहीं। लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में जो काम किए हैं, लगभग 9 वर्षों में कहना चाहिए मुख्यतः, वो सारे के काम जो है वो मेकअप करने वाले काम। हमने देश की सेहत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सेहत के बजाय मेकअप करने पर ध्यान दिया। हमने कहा कि वो चीजें बनाइए जो दिखे। ये वैसा ही जैसे कि दो परिवार रहते हैं देश में, एक मोहल्ले में, और एक परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन दूसरा परिवार अपनी खेती बेच के कलर टीवी खरीद रहा है, वो महंगी कार खरीद रहा है, और वो 5 लाख रुपए का टीवी खरीद रहा है, और कह रहा है कि देखिए हमने कितनी तरक्की की, आज हमारे पास 5 लाख रुपए का टीवी इतना बड़ा विशालकाय, हमारे पास कार है महंगी, हमारे पास
शानदार मकान की डिजाइन है, मकान हम नया बना रहे हैं, वो ये नहीं बता रहा कि आपने खेती को बेच दिया है जो आपकी आजीविका थी। वो ये नहीं बता रहा कि हमने शिक्षा पे कोई खर्च नहीं किया है, जबकि हमें करना ये चाहिए था कि हमारी शिक्षा को ज्यादा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देते। अभी जो शिक्षा के आंकड़े आते हैं, बार बार हम कहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा, हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञ विदेश चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं? और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस राज्य में, मोदी राज्य में ही सबसे ज्यादा धनपतियों का विदेश जाना हुआ है। यानी लोगों ने भारत छोड़ दिया है, धनपति जितने हैं, अवैध रूप से चोरी करके जाने वालों की गिनती में नहीं कर रहा हूं, जो लोग वैध रूप से गए हैं, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है, तो ये सारे लोग विदेश क्यों जा रहे हैं? यानी जिसके पास पैसा है वो भारत में रहना नहीं चाहता, जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को भारत के कॉलेजों में नहीं पढ़ाना चाहता, चाहे वो बड़ा संपादक हो, बड़ा नेता हो, बड़ा उद्योगपति हो, सबको पढ़ाने के लिए अपने बच्चे विदेश भेजने हैं, विदेश में नौकरी करनी है, विदेश में सेटल होना है। और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह हमारे देश के तमाम नेताओं के विदेशों में, बहुत सारे अलग अलग देशों में आप देखेंगे बहुत सारे निवेश है, जिसके बारे में मोदी जी कहते थे कि हम पता करेंगे कौन कौन कितना पैसा विदेश में लगा रखा है, और अब ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें हैं और लोगों को लगता है कि इंतहा हो गई है अब, इंतहा के आगे बढ़ चुका है देश, तो अब आगे कहाँ जाएगा, इसी को लेकर आम आदमी के मन में गहरी चिंताएं हैं। दिनेश जी। जी, कुछ